दोनों हाथ उठा के बोले कहें कदूस 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 होई है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका देने को जिंदगी कोई बनाता देने को रास्ती। कदूस 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 दोनों हाथ उठाते हुए अपने खुदावन के अज़ल में यही आसमानों में होगा। कदूस 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 होए पाक खुदा। लकड़ी पे लटका देने को जिंदगी वही बनाता देने को रास्ती। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने जो जानेगा वो कहेगा कदूस 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 होई है। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे कदूस कदूस। उधर बगैर राग किए ये कहा जा रहा है होई है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका कहें जरा प्यार से, कहें जरा वही किसके लिए? मेरे लिए, हम सब के लिए। खुदा का कलाम कहता है कि किसी रास्तबाज की खातिर भी कोई मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान दे दे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ, बस जब हम उसके खून के बाइस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़बे इलाही से ज़रूर ही बचेंगे। खुदा का कलाम कहता है कि वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया। और अपना हाथ उठा के बोलो और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जलाया गया। वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जलाया गया। आंखें बंद करें। खुदा उन लश्कों को खुदा हम तेरी अज़ीम कुर्बानी के लिए शुक्रगुज़ारी करते हैं। तू पाक है, तू कदूस है,
तेरा शुक्र कि तू खुदावंद हमारा खुदा है। सब शुक्रगुजारियाँ इज़्ज़त तमजीद तेरे लायक है। तू ही खुदावंद है जो हमारे गुनाहों के बोझ को लेके सलीब के ऊपर चढ़ा। हमारे गुनाह तेरे ऊपर ठहर गए, आ गए। और खुदावंद तेरा शुक्र कि तूने हमें आज़ाद कर दिया, आज़ाद कर दिया। तूने खुदा में रास्तबाज़ ठहराने के लिए अपनी जान का कफ़ारा दे दिया। मुझ पर अपना हाथ रख। तेरे लोग खुदावंद तेरी ज़ुल्म में खड़े हैं। एक एक जान के ऊपर तेरी खुदावंद बरकत रहे। ज़िंदगी में शुक्रगुजारी जारी और सारी रहे। जैसा तेरे कलाम मुकाशफा में से हम पढ़ा कि वो बग़ैर आराम किए कहते रहते हैं कदूस कदूस कदूस। यही हमारी ज़िंदगी का नस्बुल लैन ठहरे, यीशु नाम से आमीन। तो जो खुदावंद हमारी खातिर मसलूब हुआ उसके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे और सब तशरीफ़ रखें, सब तशरीफ़ रखें। यही खुदावंद जो मसलूब हुआ, इसी की मसलूबियत के वक्त कुछ औरतें थी जो यीशु के पीछे पीछे चली। बहुत सारी औरतों का जिक्र है, लेकिन 3 औरतों का जिक्र वाज़े है, जिनमें एक सलोमी है, एक मरियम मगदलीनी है और एक यकूब और यूसुस की माँ मरियम है। एक मरियम मगदलीनी है, वो मरियम मगदलीनी जो ऐन फेल के वक़्त पकड़ी गई, जिसको संसार किया जाने को था। यीशु आके कहता है इसे पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई गुनाह नहीं किया। इस औरत की मोहब्बत की इंतहा है। शिगिर्द गो चले गए, लिए पीछे पीछे चल रही है। उस मकाम तक पहुंची है जहाँ पे मसीह को मसलूब किया जा रहा है। खुदा कलाम में हम पढ़ते हैं, खुदा कलाम में से इस बात की मरकज़ की अंजील में इसका जिक्र है कि वो मसीह के उस मसलूबियत के वक्त पीछे पीछे गई थी। कई औरतें, मरकज़ की अंजील उसका 15वां बाब उसकी 40वीं आयत में लिखा, कई औरतें दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलीनी, छोटे यकूब यूसुस की माँ मरियम और सलोमी थी, और ये पीछे पीछे गई थी। और फिर खुदा कलाम कहता है कि जब सब्बत का दिन गुजर गया, 16वें बाब के अंदर जिक्र है, जब सब्बत का दिन गुजर गया तो यही मरियम मगदलीनी और यकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीज़ें मोल ली ताकि आकर उसको मलें। ये सुबह सवेरे निकलती हैं किधर, जिधर यीशु मसलूब हुआ था, जिधर यीशु मसीह को दफनाया गया था, जहाँ पे यीशु मसीह को कब्र में रखा गया था। ये उस मकाम की तरफ गई जहाँ पे यीशु मसीह कब्र में रखा गया था। किस बात के लिए? क्योंकि उस डेड बॉडी को, मसीह की लाश को ये खुशबूदार चीज़ें लगाएं। दिल में परेशानी है कि हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा, पत्थर को कौन हटाएगा। लेकिन जब ये पहुँचती हैं, पत्थर लुढ़का हुआ था। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। पत्थर लुढ़का हुआ था। और जब ये वहाँ पे पहुँचती हैं तो खुदा के कलाम में से यूहन्ना इस बात को बयान करता है। यूहन्ना की अंजील के आखिरी चैप्टर के अंदर लिखा गया है, 20वें बाब के अंदर लिखा है कि हफ्ता के पहले दिन ऐसे तड़के के भी अंधेरा ही था, वो कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास जिसे यीशु अजीज रखता तो दौड़ी हुई गई। ये है वो प्यार करने वाली जिसके गुनाह मुआफ हुए, जिसकी मौत जिंदगी में बदल गई। खुदा का कलाम हमारे बारे कहता है कि वो हमारी खातिर मसलूब हुआ ताकि हमें मुफ्त में रास्तबाज़ ठहराए। हमारी मोहब्बत किस तरह की है, हम अपनी मोहब्बत किस तरह शो कर रहे हैं। इस औरत को एक ही बात थी कि यीशु के पीछे चलना है, और यीशु मसीह के पीछे तब तक चलती रही जब तक यीशु मसीह को कब्र में रखा नहीं गया, जब तक मसीह मसलूब नहीं हुआ। और इसकी मोहब्बत की इंतहा है कि खुशबूदार चीज़ें लेके बाकियों के साथ किस लिए? ताकि लगाया जाए, प्रिजर्व बॉडी की जाए,
बदबू ना आए मसीह की बॉडी में से, सुबह सवेरे पहुंचती हैं। और यूहन्ना इसी औरत का बयान करता है कि वहाँ पे जब पहुंचती है अभी अंधेरा ही था। इधर ये औरत देखें जिसके गुनाह मुआफ हुए, सुबह सवेरे पहुंचती है। किस बात के लिए? यीशु मसीह की डेड बॉडी को खुशबूदार चीज़ें लगाने के लिए। पत्थर लुढ़का हुआ है, दौड़ती है। किधर जिधर पतरस और दूसरे शागिर्द मौजूद थे जिसे यीशु अजीज रखता था, दौड़ी हुई गई। उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए, मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। बस पतरस और दूसरा शागिर्द निकल कर कब्र की तरफ चले, दोनों साथ साथ दौड़े। इधर किधर दौड़ी है? जिधर बंदे थे। बंदे किधर दौड़े हैं? जिधर यीशु मसीह की कब्र थी। दौड़ते हैं, खा बड़ा है खा छोटा है। बुजुर्ग था पतरस बाकी शागिर्दों के निस्बत, जवान था यूहन्ना, दौड़ता है। किधर? जिधर यीशु मसीह की खबर आई है कि पत्थर लुढ़का हुआ है, यीशु कब्र में नहीं है। आज हम किस तरह अपनी मोहब्बत को शो कर रहे हैं? इधर जिन जिंदगियों में यीशु मसीह की मोहब्बत दौड़े शागिर्द, किधर जिधर यीशु मसीह की कब्र थी। लेकिन पहले वो शागिर्द पहले पहुंचा जो जवान था, उसने झुककर अंदर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे मगर अंदर ना गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा। उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं। वो रुमाल जो उसके सर पर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ अलग जगह पे पड़ा है। इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पे आया था अंदर गया। उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ता को ना जानता था जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। बस ये शागिर्द अपने घर वापस लौट गए, अपने घर वापस लौट गए। दौड़ तो बड़ी दौड़े कब्र को देखने के लिए, वापस लौट गए। क्या करते? आज यही ईमानदारों की जिंदगी में क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन रहना चाहिए, हमारी दौड़ कैसी और उस दौड़ का आखिर उसका अंजाम कैसा। ये दौड़ते हैं, देखकर वापस लौट आते हैं। किधर? अपने घर की तरफ। एक औरत जो मोहब्बत से भरी है, वो अपने उस जिससे वो प्यार करती है उसकी कब्र पे स्टे कर जाती है। वो जाने का नाम नहीं लेती, वो यहाँ पे रुक जाती है। हो सकता उसे बताया गया हो, उसे पूछा गया हो, उसे कहा गया हो आ वापस चले, लेकिन वो कहती होगी नहीं, मैंने ठहरना है यहाँ पे। प्यार करने वाली है, कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, इधर मेरे यीशु मसीह की कब्र है। मरियम कब्र पे ठहरी रही, लेकिन मरियम कब्र के पास खड़ी रोती रही। जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो दो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने दूसरे को पहचाने बैठे देखा। जहाँ पे शागिर्दों को कुछ नजर नहीं आया, वहां पे इस औरत को दो फरिश्ते नजर आए जो खुदावंद को वक्त देंगे, जो खुदा की जिद में ठहरेंगे। खुदावंद उनको जलाली हालत में नजर आएगा। आज हमारी हालत कैसी है? ये औरत जो है ये स्टे करती है, ये औरत ठहरी रहती है, नहीं मैंने नहीं जाना, क्योंकि यीशु मसीह मैं जिंदगी देने वाले की जगह ये है। उसने उस मकाम को नहीं छोड़ा। इधर ये औरत जो है तड़के वेले गई, दौड़ती है, किधर जिधर शागिर्द थे बताती है। तो क्या ये औरत शागिर्दों को खबर दे के क्या वापस ना आई होगी? मैं समझता हूं कि शागिर्दों के साथ साथ ये भी दौड़ी होगी। दौड़ के गई तो दौड़ के ही साथ वापस आई होगी, लेकिन शागिर्द वापस चले गए, ये स्टे कर गई। और इसके रोने रोने से इसको दो फरिश्ते नजर आए।
और फरिश्ते उसे क्या बोलते हैं? इसका मरकस की इंजील में भी जिक्र है, मत्ती की इंजील में भी जिक्र है, मत रो। आमीन। तो जो रोएगा उसको कोई बोलेगा मत रो, क्योंकि वो अपने कहे के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। मत रो, मत रो। मरियम कब्र के पास खड़ी रोती रही। जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की, दो फरिश्तों को सफ़ेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने दूसरे को पहचाने बैठे देखा, जहाँ यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, औरत तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा कि मेरे खुदावंद को उठाकर ले गए, मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। और फरिश्ते उसे कि ये भी बोलते हैं कि वो जी उठा है। हालेलुया। वो कहकर पीछे फिरी, यीशु को खड़े देखा, ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, है औरत तू क्यों रोती है? इसका रोना जारी है। अज बेशुमार अपनी बीमारियां च मरना चाहते ने, बुरे हालात च रहना चाहते ने, अभी रोना शुरू करो अपने खुदा दे हज़ूर। रो रो के क्यों नहीं कहते कि खुदाओं दे शुगर दी लांती बीमारी मेरे बदन चो निकले। तूने मुफ्त में रास बस ठहराने के लिए सलीब के ऊपर जान दी, मेरी मार खाई। खुदावन जी, मैं इस बीमारी में नहीं रहना चाहता, मैं इस तंगदस्ती में नहीं रहना चाहता, रोना नहीं चाहते। ये रो रही है, इसे यीशु भी पूछता है, इसे फरिश्ते भी पूछते, तू क्यों रोती है? और इसे रोने की वजह क्या बरना बयान की कि यीशु को पता नहीं उठा के कहाँ पे ले गए हैं। और जब इसने यीशु को ना पहचाना, बागबान समझा, उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ, देखे इसके लैंग्वेज, मियाँ अगर एदा मतलब जो यीशु नहीं पहचानेगा वो कुछ भी बोलेगा, मियाँ अगर तूने उसको यहाँ से उठाया है तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊँ, अपने साथ ले जाऊँ। और इसके बाद खुदा कलाम में से हम पढ़ते हैं, कहती कि मुझसे साथ ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा मरियम। उसे मुड़कर उसे इब्रानी ज़बान में कहा रब्बुनी। यीशु से बाय नेम बोलते हैं, नाम लेके बोलते हैं, मरियम। अब उसे औरत नहीं बोलते। और जब मरियम के कानों में आवाज आई मरियम, तब मरियम की ज़बान बदल गई। जिस जिंदगी से यीशु बोलेगा, उसका नाम लेके बोलेगा, उसकी ज़बान बदलेगी। उसकी ज़बान में मियाँ नहीं होगा। मियाँ तो कोई भी हो सकता है, लेकिन रब्बुनी एक ही है और वह खुदा हमारा खुदा है। हालेलुया। फिर ये बोलती है रब्बुनी, ए उस्ताद, ए उस्ताद। और यीशु से कहता कि मुझे ना छू, जाके मेरे शागिर्दों को बता दे, मेरे भाइयों को बता दे, मेरे भाइयों को जाके बता, मेरे भाइयों के पास जाकर उससे कह कि मैं अपने बाप, तुम्हारे बाप, अपने बाप, अपने खुदा, तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने आकर, चैलेंज है आपके सामने, आज मरियम मगदलीनी ये नहीं है, हमने हमारी कदम पे जान दी। यीशु वो कहता उस औरत से, जा बता मेरे भाइयों से कि मैं जी उठा। बता, जिम्मेदारी डाल दी। जिसने यीशु को देखा, जिसने यीशु को देखा, जिम्मेदारी आ गई, जाके बता मेरे भाइयों से। और ये कहती है मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी, मैंने खुदावंद को देखा। कौन देखेगा? किसने देख लिया? जो ठहरा रहा। हम क्या कर रहे हैं? अपने कदमों पे खड़ा हूं, अपने खुदावंद के हुजूर में जो मसलूब हुआ, किस मोहब्बत में जी रहे हैं? बता। बताती है, मैंने यीशु को देखा, उसने मुझसे बातें की। क्या किसी बीमारी में मरना चाहते हैं? गवाही लेके कि उस बंदे नू, उस बंदी नू वो फलानी बीमारी ले गई? कि क्या रोना चाहते हैं? क्या रोना चाहते? रोने वाले को पूछ लेता है कोई,
फरिश्तों ने पूछा तू क्यों रोती है? यीशु ने पूछा तू क्यों रोती है? तू क्यों रोती है? रोने की वजह थी, शायद उसे मालूम नहीं था कि यीशु जी उठा, लेकिन हमें पता है कि यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा। वो जी उठा, जाके बता कि मैं जी उठा। आए अपने खुदावन से कहें, खुदावन से कहें कि ऐ मेरे खुदा मुझे जोर दे, ताकि मैं भी खुदावन उस काम का हिस्सादार बन सकूं जो शागिर्दों ने कर दिखाया, जो मरियम मगदलीनी ने कर दिखाया, जो बाकी औरतों ने कर दिखाया। अपनी मोहब्बत को शेयर कर सकूं, जिस तरह आज तेरे कलाम मुकद्दस में उनके नाम लिखे हुए हैं, मेरा नाम भी खुदा तेरी हज़ूरी में शुमार किया जाए कि मेरा यीशु जिंदा है। मेरे यीशु मसीह के नाम को फैलाना है, यीशु मसीह के नाम की खुशखबरी दूसरों को पहुंचानी है। अपने खुदाओं के जुल्म सब अपने हाथ उठाएं शुक्रगुजारी के, जो हमारे गुनाहों की खातिर मसलूब हुआ। जब हम पे मुकाशवा कहता है, वो कहते रहते हैं बगैर आराम किए, कदूस कदूस कदूस। अपने खुदाओं के जुल्म अगर आपके आंसू बहते हैं मरियम मगदलीनी की मोहब्बत को याद करते हुए, तो बहने दे, खुदावंद इसकी कदर करेगा। हो सकता है इन आंसुओं के कदर खुदावंद के हुजूर में इस तरह हो जाए कि आज तेरी बीमारी, आज तेरी परेशानी, आज तेरे बुरे हालात तुझसे दूर हो जाएं। जो आंसू गिरते हैं वो बेशुमार बीमारियों, कमज़ोरियों को साथ में लेके चले जाते हैं। अपने खुदा का शुक्र करेंगे, खुदा उनसे कहेंगे कि तू मुझे जोर दे, ताकि मैं पतरस की तरह काम कर सकूं, मरियम मगदलीनी की तरह दौड़ लगा सकूं, हाथ लहराते हुए, हाथ उठाते हुए, दोनों हाथ उठाते हुए अपने खुदावंद के हुजूर में मांग रहे हैं हम तेरा शुक्र, हालेलुया, शुक्रगुजारी। आवाज करेंगे खुदाओं के जुल्म में मरने से पहले कुछ कर दिखाएं। अपने हाथ खुदाओं से बोले, खुदाओं मैंने तेरे काम करना है। तो काम करने वालों को अजर देने का वादा करता है, हर एक को देने के लिए अजर मेरे पास है। उसको पहचानने वालों से तकवीयत पाके कुछ कर दिखाएंगे, मैं कुछ कर दिखाना है। अपनी खिदमत को चमका दे, मैंने खुदा उस खिदमत को चमकाना है। खुदा उनके काम में हमेशा फजाइश करते हो। याद रखो कि तुम्हारी मेहनत हर किसी पर फ़ायदा ना ठहरेगी। आपकी आवाज़ बुलंद क्यों नहीं हो रही? आपके पीछे वालों की कौन रोके हुए है आपको? मसीह की मोहब्बत कहती है, अब कौन सी चीज़ मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर पाएगी? आपकी आवाज़ बुलंद हो, जरा अपने खुदा की खुदा उनसे अपनी मोहब्बत को शो करें। 1 मिनट के लिए दुआ करें बुलंद आवाज़ के साथ। अपनी आवाज़ खुदा के जुल्म शुक्रगुजारी के साथ निकाल ले कि तू मेरी खातिर मसलूब हुआ, तू मेरे गुनाहों की खातिर तू हवाला किया गया, तू मेरी खातिर मसलूब हुआ। खुदा पाक, खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। खुदा तेरा मैं शुक्र करता हूँ। मैं खुदा पाक, खुदा उस टीम का हिस्सा बनना चाहता हूँ जो कलाम मुकद्दस में मौजूद है। मरियम मगदलीनी की तरह, ऐ खुदा पाक, खुदा मरियम मगदलीनी की तरह, सलोमी की तरह, यूसुफ की माँ यकूब की तरह, शागिर्दों की तरह, ऐ पाक खुदा मैं तेरी खिदमत में आगे बढ़ना चाहता हूँ। पौलुस की तरह ये बयान जारी करना चाहता हूँ कि मैं न रहबर
लगे मसीह मुझ में जिंदा है। तो जो जिंदा यीशु मसीह को पहचान जाते वो यीशु मसीह की खुशखबरी फैलाते। जा मेरे भाइयों को बता दे मैंने यीशु से बातें की है, उसने मैंने उसे देखा है। खुदा पाक खुदा हमें बरकत फरमा। ये दुआ भी जारी रहे। कुछ लम्हे के लिए दुआ करें, क्या करना चाहेंगे, कैसे करना चाहेंगे, किस तरह आप दूसरों को ये खुशखबरी पहुंचा सकेंगे, किस तरह आप उसके दिए हुए तोड़े का इस्तेमाल कर पाएंगे। जिसको तोड़ा मिला दो मिले, शाबाश आ गए, उसने दो और कमाए। जिसने दबा दिया उसके लिए हुक्म आ गया ले जाओ इसे जहाँ पे दांतों का पीसना और जहाँ पे वहाँ पे रोना है। खुदा पाक खुदा हम सबको तेरे ने जिंदगी दी ताकि हम काम करें। खुदा तेरे लिए जिए, तेरे लिए जिए। तू जिंदा खुदावंद की मुनादी करें और खुदा तेरे नाम की खुदा हम शुक्रगुजारी करें कि मेरा यीशु जिंदा है। तेरा रहम हम सबके ऊपर रहे यीशु नाम से, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ।